सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन अम्मा बाद। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपकी आज की ये पुर्रौनक, पुरवकार और अज़ीमुश्शान महफिल व मजलिस सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इनेकाद पजीर है। आपकी खिदमत में इससे पहले भी कई मरतबा हाज़री हुई है और आप हजरात का ज़ौक़ व शौक़ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक, कि या आलिम बन जाओ, इल्म हासिल करने वाले, ताकि उस इल्म की रोशनी में अपने रब के अहकाम के मुताबिक और अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार सको। या तालिब इल्म बन जाओ, क्या आलिम बनना हर एक के बस की बात नहीं होती, तो सारी जिंदगी तालिब इल्म बनकर गुजार दो। जहां जब जो मामला पेश आए उलमा से पूछ पूछ करके अमल करते चले जाओ। हक ताला शानुहु तुम्हारे लिए निजात के और बख्शिश के फैसले फरमाएंगे। अगर तालिब इल्म बनना भी मुमकिन न हो, बाज लोगों की ज़हनी सलाहियत ऐसी होती है कि उन बेचारों को बात समझ ही नहीं आती और जब काम कर जाते हैं फिर सोच आती है कि किसी से पूछना भी था। तो ऐसों के लिए फरमाया सामिअन, फिर सुनने वाले बन जाओ कि दीन की मजलिसों और महफिलों में बैठकर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात सुन लिया करो। कभी ना कभी उस पर अमल का मौका भी मिलेगा और हक ताला उसकी तौफीक भी अता फरमाएंगे। कुरान करीम में इसको यूं कहा, फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मऊ व अतीऊ व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम व मन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम अल्लाह से इतना तो डरो, इतना तकवा तो इख्तियार करो, मस्ततअतुम जितनी तुम्हारी ताकत है। फत्तकुल्लाह सूरह तगाबुन है, 28वां पारा है। अल्लाह फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, तुम अल्लाह से इतना तो डरो, तुम इतना तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इतना तो हक ताला के अहकाम पर अमल की कोशिश करो, इतना तो अपना तलब और तड़प दिखाओ। मस्ततअतुम जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, वस्मऊ बात को सुन लिया करो, व अतीऊ मान लिया करो, व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम और अपनी जात के लिए उखरवी फायदे के लिए हक ताला के दिए हुए माल में से कुछ खर्च भी कर दिया करो। यानी बताया हमें अल्लाह ताला हमसे यकदम यकलख हमसे कुर्बानी नहीं मांगते यकदम, बल्कि फरमाया कुरान में जगह जगह है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने हर नफ्स को उसकी ताकत की बकदर ही तकलीफ दी है। यानी जो हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है, जिस वक्त मेरे लिए जो हुक्म है मैं उसको पूरा कर सकता हूं तो रब ने मुझे हुक्म दिया है।
हम कहते हैं ना जी कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, इन्न दीन युसरुन, अरे दीन तो इंतहा दर्जे का आसान है। अगर दीन में मुश्किल होती तो अल्लाह ताला 50 नमाजों को 5 में न करता। दीन में मुश्किल होती तो 5 नमाजों पर 50 नमाजों का अजर न मिला करता। दीन में मुश्किल होती तो साल के 12 महीनों में 1 महीने के रोजे फर्ज करके 11 महीने हमें आजाद न छोड़ा जाता। अगर दीन पर अमल मुश्किल होता तो 40वां हिस्सा ज़कात हम पर फर्ज की गई, हक़ ताला शानहू ज़कात की मिक़दार बढ़ा देते। आज हमारे हुकूमत और गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स लेती है तो 17-18% टैक्स हमसे लिया जाता है। इनकम टैक्स 100 रुपए पर 17-18 रुपए है, सेल्स टैक्स 100 रुपए पर 20 रुपए के करीब है। हक़ ताला शानहू ने ज़कात फर्ज फरमाई, लेकिन वो 100 रुपए पर 2.5 रुपए, 100 रुपए पर 2.5 रुपए है। अगर दीन मुश्किल होता तो ज़कात अल्लाह ताला इतनी कम फर्ज न फरमाते। और हर एक पर ज़कात फर्ज नहीं, हुकूमत टैक्स लेती है, गरीब से भी लेती है, अमीर से भी लेती है। हक़ ताला शानहू ने ज़कात सिर्फ और सिर्फ उस अमीर पर फर्ज फरमाई जिसके पास पैसा महफूज पड़ा हो। वो शख्स जो पैसा कमाता है, खर्च कर डालता है, अपने ऊपर खर्च करे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे, अपने बहन भाइयों पे खर्च करे। हक़ ताला ने उस पैसे के ऊपर कोई ज़कात नहीं मांगी। जो पैसा पूरा साल इस्तेमाल न हो उस पर 2.5% ज़कात मांगी, इसलिए कि इन्न दीन युसरुन, दीन तो इंतहाई आसान है। अगर दीन आसान न होता तो हक़ ताला शानहू हर साल हज को फर्ज करार देते, या साल बाद न सही 5 साल बाद हज फर्ज होता, 5 साल बाद न सही 10 साल में 1 मरतबा हज फर्ज होता। या जिंदगी में जिस तरह दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, जिंदगी के अंदर 5 मरतबा हज को फर्ज कर दिया जाता। नहीं नहीं, दीन आसान है, इसलिए हक़ ताला शानहू ने 5 मरतबा, 10 मरतबा, 4 मरतबा या 3 मरतबा हज को फर्ज नहीं किया, बल्कि साल में नहीं, जिंदगी भर में 1 मरतबा हज को फर्ज करार दिया। इसलिए कि इन्न दीना युसरुन, दीन तो आसान है। अब ये 5 अराकीन हैं जो बड़े बुनियाद है इस्लाम की, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और साथ में कलीमा तय्यबा है। जब ये अराकीन इतने आसान अल्लाह ने कर दिए तो मुझे बताएं बाकी दीन के अंदर मुश्किल रह कहां गई है, जिसके बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं, नमाज के बगैर मुसलमानी का कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ने नमाज को इतना आसान किया कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, हक़ ताला फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन। जमानत है कि नहीं? नमाज इतनी आसान कर दी, रोजा इतना आसान कर दिया, ज़कात इतनी आसान कर दी, हज इतना आसान कर दिया। ये वो 4 आमाल हैं जिन पर पूरे इस्लाम की बुनियाद है। और फिर साथ में वादा फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज की पाबंदी करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे दिल के अंदर से बेहयाई और बेगैरती को खत्म कर देना मुझ रब का काम है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, चूंकि नमाज में अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह के जिक्र की ये खासियत है, ये मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, ये जंग आलूद दिलों को सैकल करके साफो शफाफ बना देता है। अल्लाह के जिक्र में ये खासियत है कि ये दिल को शीशे और आईने की मानिद साफ शफाफ करके चमकदार बनाकर ईमान के नूर से दिल को मुनव्वर करने के बाद पूरे जिस्म पर ईमान के नूर को जाहिर और वाज़े कर देता है। नमाज कायम तुम करो, नमाज की पाबंदी तुम करो, मैं रब तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी एक एक बुराई और एक एक गुनाह से निजात दिलाने का काम मैं करूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है।
मैंने बात शुरू की थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या आलिम बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या सुनने वाले बन जाओ। अगर सुनने का भी वक्त नहीं है, जिस तरह के आजकल ये चीज भी देखने में आती है, मौलवी साहब का बयान सुनने का वक्त नहीं, जुमे का बयान 5 मिनट लेट हो जाए, मौलवी साहब को घड़ियां दिखाई जाती हैं, इशारे किए जाते हैं। अगरचे वलीमे पर बैठकर 3 घंटे इंतजार करना पड़े तो कोई तकलीफ नहीं होती। बैंक में अगर अपने काम से गए हैं, लाइन में लगकर घंटा 2 घंटे खड़ा होना पड़े तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन मस्जिद में अल्लाह के घर में आकर मौलवी की बात 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लंबी हो जाए तो हम घड़ियां देखते हैं, मौलवी साहब बड़ी देर कर दी, बड़ी लेट कर दी। अगर तुम्हारे पास बात सुनने का भी वक्त ना हो, सैयदना उमर फरमाते हैं, मुहिब्बा तो फिर उलमा से, दीनदारों से, अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन से मोहब्बत रखने वाले बन जाओ तो तुम निजात पा जाओगे। और याद रखना, वला तकुन खामिसा, 5वीं कैटेगरी में ना आना, 5वें गिरोह में ना आना, 5वें ग्रुप में शामिल ना होना। वो 5वां ग्रुप कौन सा है? वो दीन से बुग़्ज़ रखने वालों का ग्रुप है, वो दीन वालों से दुश्मनी और नफरत और अदावत रखने वालों की जमात है। तुम 5वें ना बनना, दीन से और दीनदारों से मोहब्बत करने वाले बनना, नफरत, अदावत, बुग़्ज़ और दुश्मनी करने वाले न बनना, वरना क्या होगा? फत्ताहलिक, तुम लोग हलाक हो जाओगे। मौलाना अहमद अली लाहौरी अलैहि रहमा रहमतुन वासिया फरमाया करते थे, जो उलमाए किराम का बदगो होता है, उलमाए किराम को जो बुरा कहता है और बुरा जानता है, मैं कहता हूं मरने के बाद उसकी कब्र खोद के देखो, हक ताला की तरफ से उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। ला तकुन खामिसा, अगर मोहब्बत भी नहीं है। और मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी दामत बरकातहुमुल आलिया, उस्ताजुल हदीस हैं जामे मिफ्ताहुल उलूम सरगोदा के, उन्होंने एक मर्तबा एक हदीस सुनाई। फरमाने लगे कि रोज़े क़यामत एक बंदा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश का फैसला फरमाएंगे, लेकिन बख्शिश के लिए किसी बहाने की तलाश होगी। अल्लाह ताला तो बहानों के भी मोहताज नहीं है, वो तो जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे नवाज दे, ये उसका फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे अपने फजल से नवाजे। लेकिन वो कहने वाले ने कहा था, रहमत हक बहाना मी जोयद, बहाना मी जोयद, अल्लाह ताला की रहमत वो मालो दौलत नहीं देखती, अमल आमाल नहीं देखती, बल्कि अल्लाह की रहमत तो बहाने तराशती है। कोई बहाना मिले अल्लाह की रहमत बरस पड़ती है। फरमाया एक बंदे की बख्शिश का फैसला किया जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, मेरे बंदे तू बता, मैं तुझे बख्शता हूँ, लेकिन तेरे पास अपनी बख्शिश के लिए कोई अमल, कोई सामान, नामा अमाल में कोई चीज लेके आया है? वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह सारी जिंदगी दीन से भी दूर रहा, दीन वालों से भी दूर रहा, जिस जगह दीन की आवाज लगती थी मैं उस गली में भी दाखिल नहीं होता था। मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं जो आपकी बारगाह में पेश कर सकूं। हक ताला शानहू सवाल फरमाएंगे, ये बताओ किसी आलिम के साथ तुम्हारी कोई दोस्ती यारी ताल्लुक कभी रहा हो? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह आलिम के तो नाम से मैं भागता था, मैं कहा करता था कि मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है, मैं कहा करता था इन मौलवियों ने हमारी जिंदगी को आजाब बना रखा है। हक ताला पूछेंगे, अच्छा ये बताओ कभी किसी मौलवी की मजलिस में बैठ के उसकी गुफ्तगू सुनी हो, उसकी बात सुनी हो, ताकि हम तुम्हारी बख्शिश का फैसला करें? वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह ऐसा मौका भी कभी नहीं आया। हक ताला तीसरा सवाल करेंगे, ये बताओ कभी किसी आलिम दीन के साथ मौलवियों की किसी मजलिस में, उलमा की किसी मजलिस में बैठ करके तुमने खाना उनके साथ खाया हो? वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरी उठक बैठक तो अमीर और कबीर लोगों के साथ थी, वो लोग जो मौलवी के मीम से भी नफरत करते हैं, मेरा मौलवियों से क्या लेना देना? मेरा ऐसे कभी मौका नहीं आया कि किसी मौलवी के साथ खाना खाने का इत्तेफाक हुआ हो। चौथा सवाल किया जाएगा, हक ताला फरमाएंगे, अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हारे मोहल्ले में कभी कोई आलिम दीन रिहाइश पजीर रहा हो? बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ी कोठियों में रहता था, मौलवी झोपड़ियों में रहने वाले, कच्चे मकानों में रहने वाले, उनका मेरा क्या मुकाबला? मैं उनके साथ और उनके मोहल्ले के अंदर मेरा जाने का कोई तुक ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा ये बता, तेरे मानने तेरे जानने वाले तेरे मोहब्बत की बात कर रहा हूं, मोहब्बत की, कि आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ,
अगर तीनों में नहीं आ सकते तो फिर चौथा दर्जा क्या है? मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इस मोहब्बत पर मैं ये हदीस अर्ज कर रहा हूँ, पेश करके बात को खत्म करने जा रहा हूँ। वो बंदा थोड़ी देर सोचेगा और कहेगा, या अल्लाह, मेरा कभी किसी ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक तो नहीं था। हमारे ग्रुप में, हमारी पार्टी में, हमारे दोस्तों की जमात के अंदर एक दोस्त ऐसा था जो कभी कभी आकर के हमें अच्छी अच्छी बातें बताया करता था, दीन की तरफ हमें रागिब करने की कोशिश किया करता था। ऐसा लगता है कि उसका किसी आलिम से कोई ताल्लुक था, वो उससे सुन के आता था और हमें आकर के बताता था। हक ताला की रहमत जोश में आएगी, हक ताला अपने तबस्सुम की तजल्ली फरमाएंगे और फरमाएंगे, हाँ हाँ, तुम्हारे उस दोस्त का यकीनन एक आलिम से ताल्लुक था। जा, आज हमने तुझे तेरे उस दोस्त के आलिम के साथ ताल्लुक की वजह से बख्श दिया और तेरे लिए जन्नत का फैसला कर। ये है मोहब्बत दीन से, दीन वालों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक। ऐ अल्लाह, मैं आपसे, ये दुआ याद करें, हर नमाज के बाद किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत मांगता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत भी मेरे दिल के अंदर पैदा फरमा दे। उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो फर्ज है। अगर किसी के दिल में हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायनात की हर चीज से ज्यादा नहीं है तो खुदा की कसम उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान नहीं है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विरासत को लिए हुए उलमा हैं उनकी मोहब्बत रखना भी लाजमी और जरूरी है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर निजात नहीं तो फिर याद रखिए उलमा की मोहब्बत के बगैर भी निजात नहीं है। ये पैगाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कि हम सीरत पर तब आएंगे जब सीरत को सीखेंगे। और सीरत कौन सिखाएगा हमें? खुद से तो कोई बंदा कोई काम कोई चीज नहीं सीख सकता। सीखने के लिए सिखाने वाले का होना जरूरी है और वो सिखाने वाला आलिम के सिवा और कौन हो सकता है। तो उलमा की मोहब्बत होगी तो सीरत सीखेंगे, जानेंगे, मालूम करेंगे तो फिर सीरत पर चलने का हमें सलीका तरीका आएगा। और जब हमारी जिंदगी सीरत रसूल के मुताबिक होगी तो हक ताला की तरफ से हमारे लिए रहमतों के, बख्शिशों के, मगफिरतों के, नवाजिशों के फैसले होंगे। और सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बंदा हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो और फिर उसको दुनिया के अंदर किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा मुमकिन ही नहीं है।